नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर एमएसओ E003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं क्या है प्रश्न। डिस्कस द वेबर्स थीसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन एंड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन हमारा लगभग हर टर्म एंड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पूछा गया है हमारा जून 2022, जून 2021, फरवरी 2021 और इससे भी पहले भी कई बार थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ ये पूछा जाता रहा है। और मैंने अपने इतने टाइम के एनालिसिस के बाद ये जाना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बैकबोन टू क्रैक इग्नो एग्जाम्स. You can score good marks only through these previous year questions and not just by reading those bulky books and all. So let's see what's in it. Weber's religion thesis on religion and economy. Weber wrote a book, Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. वेबर ने एक किताब लिखी थी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें उन्होंने इस थियरी को दिया था, अपनी थियरी ऑफ रिलीजन। और इस थियरी को हम लोग अल्टरनेटिव थियरी ऑफ सोशल चेंज के नाम से भी जानते हैं। और इसको अल्टरनेटिव थियरी ऑफ सोशल चेंज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेबर ने बताया कि कैसे एक रिलीजन सोशल चेंज को जन्म दे सकता है। और इसमें इनका मेन फोकस था यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो भी इकोनॉमिक चेंजेस इमर्ज हुए हैं। अपनी स्टडी में वेबर ने ये बताने की कोशिश की कि कैसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की जो बिलीव्स थी उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैपिटलिज्म को प्रभावित किया यूरोप में। और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की बिलीव्स ही थी जिनकी वजह से कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ यूरोप में। और इस स्टडी में इन्होंने सोशियोलॉजी के चारों मेथड्स यूज़ किए हैं, इसलिए इसको एक बहुत ही सोशियोलॉजी की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कहा जाता है। ये चारों मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला वर्स्टेहन मेथड, वैल्यू न्यूट्रलिटी, आइडियल टाइप कंस्ट्रक्शन एंड कॉजल प्लूरलिज्म। अपनी स्टडीज़ में वेबर ने पाया कि मटेरियल बेसिस जो कैपिटलिज्म के इमर्जेंस के लिए ज़रूरी थे वो यूरोप में भी प्रेजेंट थे, एशिया में भी प्रेजेंट थे। लेकिन कैपिटलिज्म सिर्फ यूरोप में इमर्ज हुआ और फ्लरिश हुआ, बल्कि एशिया में ये नहीं फ्लरिश हो पाया। तो इसके लिए वेबर ने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के किस बिलीव्स को बताया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूरोप में कैपिटलिज्म के इमर्जेंस के लिए। पहला, मैन शुड हैव सिंगल कॉलिंग और प्रोफेशन इन लाइफ, कि मैन के पास, किसी भी इंसान के पास सिर्फ एक प्रोफेशन होना चाहिए और वो उसको ऑनेस्टली फॉलो करेगा और ऐसे मानेगा कि इट इज़ ड्यूटी असाइन टू हिम बाय गॉड। मेकिंग मनी इन वंस प्रोफेशन इज साइन ऑफ सक्सेस एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अपने धंधे में प्रॉफिट कमाना, पैसे बनाना, ऐसा माना जाता है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में कि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ में अगर आपके धंधे में फ़ायदा होता जा रहा है। मनी नॉट टू बी वेस्टेड इन लग्जूरियस लिविंग, री इन्वेस्टेड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमें अपनी मनी का दुरुपयोग नहीं करना है, लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी है, बल्कि वही मनी उठा के हम लोगों को वही पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट करना है टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए ये रिलीजन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी क्रिटिसाइज करता है स्लीप को और आइडल गॉसिप को। इंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं है इस धर्म में। और इसमें यहाँ तक ये भी कहा गया है कि स्पोर्ट्स कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेलेगा, बल्कि सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए। और इवन सेक्सुअल रिलेशनशिप भी लोग प्रोक्रिएशन के लिए करेंगे एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट। वेबर रिजेक्टेड द मार्क्सियन व्यू। मार्क्स ने कहा था कि क्लास डिवीजन इज़ द ओनली कॉज ऑफ सोशल चेंज। और इसमें वेबर ने ये बताया कि रिलीजन के थ्रू भी सोसाइटी में सोशल चेंज आ सकता है। और ये इनका व्यू क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अगर आपको क्रिटिसिज्म के स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वेबर की थियरी को लेकर, तो आप ये एंजल कॉट्स्की का और R.H. टॉनी का क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं।
और अगर नहीं भी पूछा जाता, सिंपल क्वेश्चन भी आता है, तो फिर भी आप इसको क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं टू मेक योर आंसर मोर कॉम्प्रिहेंसिव। एंजल कॉट्स्की ने कहा कि रिलीजन वॉज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय कैपिटलिस्ट क्लास। मतलब कि जो रिलीजन है वो कैपिटलिज्म के इमर्जेंस से पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था यूरोप में, और ये कैपिटलिज्म तो बाद में आया है। R.H. टॉनी ने कहा कि वेबर एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द कंजम्पशन प्रोसेस। वेबर ने ये तो बता दिया कि आदमी इन्वेस्ट करेगा, री इन्वेस्ट करेगा, अगर सब लोग इन्वेस्ट री इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंस जाएंगे तो कंजम्पशन कौन करेगा। और वही एंजल कॉट्स्की क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कैपिटलिज्म पहले से यूरोप में था और कैपिटलिस्ट क्लास ने ही इस रिलीजन को जन्म दिया कि अपने कैपिटलिस्ट आइडियाज़ को जस्टिफाई करने के लिए। तो आप ऐसे इस नॉलेज को पॉइंट्स या पैरा के फॉर्मेट में लिख के जैसे ही आपको सही लगता है आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और आंसर की हमारे वर्ड लिमिट होती है 500 वर्ड्स। अगर आपको वर्ड कम पड़ रहे हैं तो आप ये इस आंसर में ये 4 मेथोडोलॉजीज जो मैंने बताई थी, वेस्टेहन, वैल्यू न्यूट्रलिटी, आइडियल टाइप कंस्ट्रक्शन और कॉजल प्लूरलिज्म, जो कि वेबर ने यूज़ की थी, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकती है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इनके बारे में आपको, जिसमें आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। वेस्टेहन मेथड में क्या होता है, हम लोगों की सोशल एक्शन और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं और उसका क्या पर्सपेक्टिव है उसके सोशल बिहेवियर को लेकर। तो इसमें वेबर ने क्या किया कि कैपिटलिस्ट क्लास के सोशल एक्शन को देखते हुए उसका रीज़न पता लगाया क्या था। तो उन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी वॉज द पर्सपेक्टिव फॉर देयर बिहेवियर एंड सोशल एक्शन। वैल्यू न्यूट्रलिटी, वेबर की जो मदर थी, माता जी, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के एक सेक्ट को बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस अपने स्टडी में, इस थीसिस में पूरा कम्प्लीटली न्यूट्रल होकर कोई भी इंक्लिनेशन नहीं शो किया है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को लेकर, और इन्होंने इस वैल्यू को यहाँ पे फुलफिल किया है, वैल्यू न्यूट्रलिटी के मेथोडोलॉजी को। आइडियल टाइप कंस्ट्रक्शन क्या है? आइडियल टाइप कंस्ट्रक्शन किसी भी रियलिटी को समझने के लिए उसका डिटेल एनालिसिस करना और उसका पॉइंट फॉर्मेट एनालिसिस करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, जैसा कि वेबर ने यहाँ पे किया है। कैपिटलिस्ट क्लास की बिलीव्स हमें दी थी और बताया कि किन किन बिलीव्स की वजह से इमर्जेंस की तरफ बढ़ा था कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की वजह से। और जो लास्ट है कॉजल प्लूरलिज्म। कॉजल प्लूरलिज्म यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वेबर जो थे ना, उन्होंने मार्क्स की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया कि क्लास डिवीजन इज़ द ओनली कॉज ऑफ सोशल चेंज, और बताया कि कैसे रिलीजन भी सोसाइटी में सोशल चेंज ला सकता है। वेबर ने कहा कि मार्क्स सेड दैट क्लास डिवीजन इज द ओनली कॉज ऑफ सोशल चेंज, बट class can be the one of the most important cause of social change, but is not the only cause of social change. There are some other factors also which lead to social change, like religion. Religion may also bring about social change in the society. तो ऐसे करके आप अगर लिखते हैं तो आप अपने 500 की वर्ड लिमिट को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। Thank you, and if you find the video helpful, please like and subscribe.